बता दें, चंडीगढ़ से ही किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला किसानों के लिए सरकार की तरफ से। जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई उनकी भी फसल खरीदी जाएगी। चकबंदी नहीं होने वाले गांवों के किसानों की फसल खरीदेगी सरकार। जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई है उनकी भी फसल को खरीदा जाएगा। किसानों के लिए यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको इस वक्त हम बता रही हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई उनकी भी फसल खरीदेगी सरकार। चकबंदी नहीं होने वाले गांवों के किसानों की फसल भी सरकार की तरफ से खरीदी जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सरकार ने किसानों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई उनकी भी फसल खरीदेगी सरकार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसानों के लिए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। ये बड़ा फैसला किसानों के लिए सरकार की तरफ से लिया गया है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किसानों के लिए है। किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन माध्यम से फसल की खरीदी की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इनपुट एडिटर विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। विपिन, क्या अपडेट है? किसानों को लेकर यह बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार का। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रिक्योरमेंट सीजन जिस तरीके से चल रहा है, सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसानों को इस पर अपना आंकलन दर्ज करना होता है। लेकिन एक समस्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने लगातार आ रही थी। कई गांवों के किसान जो है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और इसी में एक शिकायत जो है वो सामने नजर आई कि जिन गांव की चकबंदी नहीं हुई है, जो गांव जो है जिस तरीके से चकबंदी के प्रोसेस से अभी तक बाहर हैं, उनमें उनका रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद आज अधिकारियों के साथ, संबंधित अधिकारियों के साथ जो है बैठक की गई और बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया कि ऑफलाइन तरीके से, जिस तरीके से पहले सरकार गेहूं की फसल खरीदा करती थी, उसी तरीके से जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई है, जिन किसानों का डेटा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर नहीं है, उन किसानों की फसल भी सरकार जो है वो खरीदेगी और ऑफलाइन मोड पर खरीदेगी। तो ऐसे में एक बड़ी राहत जो है, बड़े जो किसान लगातार अपनी फसल मंडियों में लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, अपनी फसल का, अपनी जमीन का ब्यौरा देना होता है कि इतने एकड़ में मैंने गेहूं की फसल बीज रखी है, और जब वो फसल कटकर मंडी में पहुंचती है तो उसकी खरीद सरकार की ओर से एमएसपी पर की जाती है। तो ऐसे में अब उन गांव के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये जो फैसला किया गया है कि ऑफलाइन मोड पर अगर चकबंदी ना होने के चलते मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आप किसी कारणवश उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो आप जो है अपनी फसल ऑफलाइन मोड पर सरकार को बेचेंगे, यानी कि मंडियों में बेचेंगे और सरकार एक एक दाना जो है वो खरीदेगी। ये नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विपिन, ये हम माने कि सरकार की तरफ से जो राहत लगातार किसानों को दी जा रही है, उसी कड़ी में ये एक और कदम उन किसानों के लिए है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। और चूंकि इससे पहले भी जो आगजनी से फसल बर्बाद हुई है या फिर बारिश आंधी की वजह से फसल बर्बाद हुई है, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं। देखिए, लाजमी सी बात है, आप 6 से 7 महीने का एक सफर रहता है, आप बच्चों की तरह फसल पालते हैं और किसान के लिए ये वो दिन होते हैं जब वो उसके द्वारा जो लागत लगाई गई, जो फसल बीजी गई, जिसका उसने ध्यान रखा, रखरखाव रखा ताकि वो मंडियों में उसे बेच सके, अब वो किसानों की प्रिक्योरमेंट के चलते जो फसल मंडियों में पहुंच रही है, तो जिनका ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर थी, उनकी तो खरीद हो रही थी एमएसपी पर, लेकिन किसानों को ये दिक्कत आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना होने के चलते, चकबंदी ना होने के चलते जो है वो फसल नहीं खरीदी जा रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से जो है ये निर्देश जारी करने के काम किए गए। और साथ ही बिल्कुल सही आपने कहा कि कल जिस तरीके से बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से जिन
जिन फसलों को आग लग जाती है या कटाई के समय गर्मी के कारण आग लग जाती है, उनके लिए भी मुआवजा जारी करने के निर्देश जो हैं वो नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से दिए गए थे। तो लाजमी सी बात है, ये बड़े कदम है, क्योंकि प्रिकॉर्मेंट सीजन में किसानों की अगर फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है जी। तो सरकार उसके लिए भी संवेदनशील है और ऐसे किसानों के लिए भी सरकार की ओर से रोड मैप जो है वो बनाया गया है। जी। बहुत शुक्रिया आपका विपिन परमार, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो